मर डाले हुओ, बदबूदार ले हुओ। मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। अगर सच में कुछ नहीं हो सका तो मैं हाउ हाई में पेंटिंग स्टॉल लगाकर जीविका चलाऊंगी। सड़कों पर भटकता हुआ कार्टूनिस्ट बुरा नहीं है। तुमने मुझे नौकरी से निकलवा दिया। यह मेरी माओया है और यह जियाओ क्सियाओ है। मर जा ले हुओ, बदबूदार ले हुओ। तुम क्या कर रहे हो? अंदर आते समय दरवाजा नहीं खटखटाया और मेरे राज देख रहे हो। यह मेरा कमरा है, तुम्हें और क्या राज चाहिए? मैं देख रहा हूँ। तुम्हारा कमरा मेरा भी कमरा है, समझे? आगे से दरवाजा खटखटा कर आना, यह शिष्टाचार है, समझे? तुम्हारा मेरा है, मैं देख रहा हूँ। मुझे ले हुओ दो। बहुत बदसूरत है। तुम्हें कहाँ बदसूरत लगा? यह तो बहुत हंडसम है। तुमसे ज्यादा हंडसम मुझे दे दो। मुझे ले हुओ दो। रुको रुको रुको, मैं अच्छे से देखता हूँ, मैं अच्छे से देखता हूँ। अचानक मुझे क्यों पेंट करना चाहते हो? क्योंकि तुम थोड़े बदसूरत हो। सच में? मैं बदसूरत हूँ इसलिए तुम मुझे पेंट करना चाहते हो? मैं सुंदर हूँ। पेंटिंग में ऐसा नहीं लगता। अब हम दोस्त नहीं हैं। कृपया मुझे माओया मत कहो। तुम मुझे और कितना दोष दोगी? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कैसे माफ करूं? तुम और लियू हुओ ठीक हो ना? हम तलाक ले चुके हैं। तलाक हो गया? यह कैसे हो सकता है? अगर तुमने तलाक ले लिया तो मैं तुम्हें मेरे तलाक की इतनी चिंता है? क्या तुम मेरी फिक्र कर रही हो? या फिर एक्सियंगुई के साथ तुम्हारे रिश्ते को खतरा है? तुम चिंता मत करो। मैं और एक्सियंगुई कभी कुछ नहीं होगा। तुम मुझे वादा करो कि तुम कभी एक्सियंगुई के साथ नहीं होगी। ठीक है, हमारी पुरानी दोस्ती के लिए मैं तुम्हें वादा करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं एक्सियंगुई के साथ नहीं होगा। क्या अब मैं जा सकता हूँ, मेरी पुरानी सबसे अच्छी दोस्त? तोंग हुआ। लियू हुओ, श्याम जी ने अंचल साहब के जरिए हमें फैक्स भेजा है, हमें भेजने के लिए कहा है कंपनी के 3 साल के बिजनेस लिस्ट और टैक्स रिपोर्ट। यह भी कहा कि हमारे पास सिर्फ बैंक का कोऑपरेशन इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट है, कोई स्पष्ट लोन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और हमें दिखाने के लिए कहा 7 स्टार होटल प्रोजेक्ट के बारे में नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इन्वेस्टमेंट गारंटी लेटर। लियू हुओ, यह साफ हमें परेशान करने की कोशिश है। वह जो चाहता है तुम उसे दे दो, जल्दी से करो। तुम मुझे बताकर क्या करोगे? लेकिन लियू हुओ, बैंक आमतौर पर ऐसी गारंटी नहीं देता। ऐसा कोई पहले का उदाहरण ही नहीं है। तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? मुझे लगता है क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, सामान्य प्रक्रिया। मैंने विशेषज्ञों से सलाह ली है। हम लिस्टेड कंपनी नहीं है।
हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट या बिजनेस लिस्ट दिखाएं या फिर बैंक गारंटी लेटर, प्रोजेक्ट नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लोन। मैं इतने सालों से बिजनेस कर रहा हूं, ऐसा कभी सुना ही नहीं। तुम साफ मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम ऐसा ही सोचते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लियो, आपकी कंपनी ने हमें जो दिया है वो सिर्फ बैंक का इंटेंशन कॉपरेशन डॉक्यूमेंट है। अगर सिर्फ इसके आधार पर हम आपके साथ काम करें तो ये बहुत जल्दबाजी होगी। बैंक का इन्वेस्टमेंट कितना है? अगर बीच में कोई गैप आ गया तो क्या होगा? बैंक के इन्वेस्टमेंट वाले शेयर्स का डिवीजन कैसे होगा? क्या ये सीधे आपकी कंपनी के डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करेगा? आखिरकार हम किसके साथ काम कर रहे हैं? क्या आप ल्यूहो के साथ या फिर बैंक के साथ? अगर ये बात स्पष्ट नहीं हुई तो आपकी कंपनी एक टाइम बम है जो सीधे 7 स्टार होटल प्रोजेक्ट को प्रभावित करेगा। मुझे ये ऑफिशियल कारण मत बताओ। क्या यह सिर्फ माओयाया और बच्चे के लिए नहीं है? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने माओयाया से तलाक ले लिया है। तुम और क्या चाहते हो? लियो, तुम और माओयाया की बात, मैं वाकई पर्सनल इंटरेस्ट रखता हूं, लेकिन मैं शांग हुई ऐसा इंसान नहीं हूं जो पर्सनल फीलिंग्स को वर्क में लाता हो। सहयोग की बात हम फिर से विचार करेंगे। ल्यूहो, तुम बाहर आओ और बात साफ करो, मिस। यहाँ बिना अनुमति के अंदर नहीं आ सकते। ल्यूहो यहाँ नहीं है, नहीं है। कैसे नहीं हो सकता? ल्यूहो, तुम बाहर आओ। तुम अंदर छुपे मत रहो ल्यूहो। मुझे रोक क्यों रहे हो? ल्यूहो, ल्यूहो, तुम वापस आ गए। ल्यूहो, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम सच में माओया से अलग हो रहे हो? क्यों शोर मचा रहे हो? अंदर आकर बात करो। बोलो। ल्यूहो, क्या तुमने सच में माओया से तलाक लेने का फैसला कर लिया है? तुम किस हैसियत से मुझसे सवाल कर रही हो? माओया के बॉयफ्रेंड को छीनने वाली अच्छी सहेली? तुम्हें पता चल गया? दरअसल मैं भी नहीं चाहती थी। ल्यूहो, माओया की हालत बहुत खराब है। वो रोज रोती है कई दिनों से। जल्दी से कुछ सोचो। तुम इतने समझदार हो, तुम्हारे पास इतने तरीके हैं। क्या तुम्हें कोई उपाय सोचकर मुझे बताना चाहिए? अभी कौन सा वक्त है? तुम अभी भी ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ, मैंने माओया के साथ धोखा किया है, लेकिन वो मेरे दिल में हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहेगी। मेरा उसके प्रति प्यार कभी नहीं बदलेगा। ल्यूहो, माओया ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया ये तुम्हें पता है। वो एक्सियंगुई के बच्चे की मां बनने वाली थी, ये भी तुम जानते हो। अब सच सामने आ गया है और तुम कुछ नहीं कर रहे। जब वो गर्भवती थी तब भी तुम जानते थे। तुमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। अब तुम मेरे पास आकर अपनी गहरी दोस्ती की बातें कर रहे हो। तुम्हें यह हास्यास्पद नहीं लगता? हाँ, मैं मानता हूं कि मैं बहुत हास्यास्पद हूं, लेकिन ल्यूहो, माओया बहुत ही सीधी सादी है। वह एक ही बात पर अड़ जाती है। जो बात वह तय कर लेती है वह कभी नहीं बदलती। यह बात शुरू से ही। वह महसूस करती है कि उसने आपका बहुत कुछ पकाया है। वह खुद आपके पास नहीं आएगी। आप उसके घर की हालत के बारे में सोचिए। उसके पिता बीमार हैं।
आप उसे एक औरत के साथ बच्चे को लेकर छोड़ देते हैं। आगे का जीवन कैसे चलेगा? क्या आपको दया नहीं आती, लियू हुओ? वास्तव में मुझे लगता है कि आप भी बहुत सीधे साधे हैं। आपको कैसे लगा कि आप मुझसे यह सब कहेंगे और मुझे पता नहीं चलेगा। आप बस नहीं चाहते कि शियांगहुई उसके पास जाए। मैं नहीं चाहता कि शियांग हुई उसके पास जाए, लेकिन आप दोनों का यह सफर मैंने देखा है। मैं मानता हूँ शुरू से ही मैं आप दोनों की शादी के बारे में संदेह की नजर से देखता था, लेकिन बाद में जब भी वह मुझसे मिलती और आपके बारे में बात करती, उसके चेहरे पर जो खुशी दिखती थी वह झूठी नहीं थी। मैं धीरे धीरे विश्वास करने लगा कि आप वही हो जो उसे खुशी दे सकता है। लियू हुओ, बस माओयाया के पास वापस चले जाओ। उसे अब आपकी बहुत जरूरत है। आप वाकई उसकी अच्छी दोस्त हैं, सच में। लेकिन बदकिस्मती से मैंने अभी उससे तलाक लिया है, इसलिए हम दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। कृपया चले जाइए। आप यह देखिए, जल्दी ही क्रिसमस आने वाला है। लगता है हमारे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस को एक बड़ा क्रिसमस पार्टी आयोजित करनी चाहिए। ये तो जरूरी है। माओयाया, तुम्हारा हालचाल अच्छा लग रहा है। मैं हाल ही में फेस मास्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, शायद इसीलिए। कौन सा मास्क इतना अच्छा है? चाओ टेन। लगता है मुझे भी इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। पहले मैं इसे लगा लेती हूँ। खुशी का माहौल। डायरेक्टर, यह तो तलाक के बाद का हाल है। अभी तो तलाक हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चेहरा मुरझाया हुआ, खाने का मन नहीं। दिमाग कहीं और है क्या? शायद हम ज्यादा सोच रहे हैं। ऊपर जाते हुए थोड़ा संभल कर। उन्होंने इतनी जल्दी तलाक ले लिया। मेरे दिल में क्यों इतनी बेचैनी है? हेलो जियाओ किंग। युकी दीदी, मैं तुम्हें बताती हूँ, लियू हुओ और माओया का तलाक हो गया। सच में? इतनी जल्दी? जियाओ किंग, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि ये दोनों ज्यादा दिन साथ नहीं रहेंगे, लेकिन अब हम दोनों मुसीबत में हैं। एक्सयूवी आंटी ने मुझे तुमसे बात करने से मना कर दिया है। लियू हुओ ने कल मुझे घर से निकाल ही दिया था, वह वीडियो वाली बात की वजह से। जियाओ किंग, ये सब अभी छोड़ो। पहले मुझे बताओ, क्या तुमने खुद सुना? लियू हुओ ने अपनी माँ से कहा कि उसका माओया से तलाक हो गया। सच में तलाक हो गया? कल लियू हुओ तलाकनामा लेकर घर आया था। युकी दीदी, मैं अभी नहीं बता सकती। अगर एक्सयूवी आंटी को पता चला तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। जियाओ किंग, नहीं, आज तुम्हें मुझसे मिलना ही होगा। तुम हमारे घर आओ, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। युकी दीदी, मैं। तुम हमेशा मेरी कॉल क्यों काट देती हो? जियाओ किंग,
ली जियाओबाओ, तुम दिन में ही बिना आवाज किए चले आते हो, किसी को डराना चाहते हो क्या? पागल। मत जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मुझे ये सरकारी कारण मत बताओ। सिर्फ मावया और बच्चे के लिए ही तो है ना। मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने मावया से तलाक ले लिया। तुम और क्या चाहते हो? मेरा मावया से तलाक, इसका मतलब ये नहीं कि मावया तुम्हारे साथ हो जाएगी, क्योंकि वह तुम्हें माफ नहीं करेगी। हाँ, तुम बच्चे के पिता हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर से बताता हूं, तुम बच्चे के पिता बनने लायक नहीं हो। मुझे अभी काम पर जाना है। आगे से बिना वजह यहाँ मत आया करो। मुझे वाकई माफ कर दो। क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकती? जिया उक्सियाओ के लिए ही सही, ठीक है। तुम मेरे लिए माफी मांग रहे हो। जब तुम्हें पता है तो तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें जियाओ क्सियाओ का नाम लेने का कोई हक नहीं है। एक्सियंगुई, जब तुमने मेरी पीठ पीछे टोनोया के साथ रिश्ता रखा था, क्या तुमने कभी सोचा था कि आज ऐसा होगा? जब तुमने मुझे छोड़ दिया, जब मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, और फिर गायब हो गए, क्या तुमने कभी सोचा था कि आज ऐसा होगा? तुम्हारी माफी बहुत देर से आई है। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश अब यही है कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मरी दुनिया से गायब हो जाओ, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे सिर्फ दुख ही महसूस होता है और पुराने दर्द भरी यादें ताजा हो जाती हैं। एक्सियंगुई, मैं तुमसे विनती करती हूँ, जाओ यहाँ से। क्या तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते? अगर तुम अच्छे से जी रहे हो तो मैं तुम्हारी खुशी की दुआ करूंगी, लेकिन तुम अच्छे से नहीं जी रहे। तुमने लियोहुओ से तलाक ले लिया है। तुम्हें कैसे पता कि मैंने तलाक ले लिया है? तुम यह मत पूछो कि मुझे कैसे पता चला। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे एक और मौका दो। मुझे तुम्हारी और जिया उक्सियाओ की देखभाल करने दो। मुझे अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दो। नहीं। एक्सियंगुई, तुम अच्छी तरह सुन लो। मेरा तलाक हो या न हो, तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और कृपया मेरी जिंदगी में दखल न दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। आ गई। जियाओ किंग, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? दीदी, मैं हमेशा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। अगर कोई देख लेगा तो मुझे मुश्किल हो जाएगी। और सुनो, लिहू और मावया का तलाक हो चुका है ना। मैं अब और क्या कर सकती हूँ? उनका तलाक हो गया है, लेकिन वह रोज सोसाइटी में आती है। क्या वे रोज मिल नहीं सकते? यह बहुत खतरनाक है, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें बुलाकर इस बारे में बात करूं। मुझसे मिलो। तलाक हो चुका है, अब हम क्या बात करेंगे? जियाओ किंग, तुम थोड़ा सोचो। अगर वे रोज मिलते रहेंगे तो क्या तुम्हें डर नहीं कि वे फिर से साथ आ जाएंगे? क्या तुम इस तरह चैन से रह सकती हो? मावया को इस सोसाइटी से बाहर निकालो ताकि वह लिहुओं से कभी न मिल सके। तभी हम शांति से रह पाएंगे। सोसाइटी से बाहर निकालो। कैसे निकालें? क्या तुम उनके प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लोगों को जानते हो? अगर मैं उनके लीडर को जानता तो मैं तुमसे पूछता। और सुनो, अगर मैं जानता भी तो भी सीधे उनसे नहीं मिल सकता। तुम्हें दूसरों के हाथों का इस्तेमाल करना सीखना होगा। दूसरों के हाथों का इस्तेमाल? कौन? ली जियाओबाओ। वाह, तुम्हारा यह तरीका बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। कैसे नहीं? तुम मुझे यह मत कहना कि तुम्हें नहीं पता कि ली जियाओबाओ को तुमसे इंटरेस्ट है। यह बात तो मैंने भी नोटिस कर ली। तुम्हें कैसे नहीं पता? मुझे लगता है कि ली जियाओबाओ हमारी मदद जरूर करेगा। इस काम को बखूबी अंजाम देगा। हाँ, उसे मुझसे इंटरेस्ट है, लेकिन वह मावया का भी ख्याल रखता है। जरूरी नहीं कि वह हमारी मदद करे। यह सब तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या करते हो। मैं क्या करूं? हाँ, जियाओ किंग, इस दुनिया में अगर तुम कुछ पाना चाहते हो लेकिन तुम्हारे पास खुद की क्षमता नहीं है, तो तुम्हें दूसरों की ताकत का इस्तेमाल करना सीखना होगा। कैसे? मिसाल के तौर पर, तुम ली जियाओबाओ से कहो कि तुम्हें मावया बिल्कुल पसंद नहीं है,
तुम्हें उसे देखकर बुरा लगता है। अगर उसे निकाल दिया जाए तो किसी दिन तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा और शायद तुम उसके साथ रिलेशनशिप के लिए राजी हो जाओ और हो सकता है शादी भी कर लो। शादी? मैं उससे शादी नहीं करूंगी। बेवकूफ बच्चे, मैंने तुम्हें सच में शादी करने को नहीं कहा। मैं सिर्फ यह कहने को कह रहा हूँ। बस वह इस बात को याद रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सोचा यही एक तरीका है माओया को लियुओ के पास से भगाने का। एक्सेंगुई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भैया, मैं बच्चे को देखना चाहती हूँ। मत देखो, कोई फायदा नहीं। भैया, मेरी मदद करो। मैं सच में बच्चे को देखना चाहती हूँ। मुझ पर भरोसा मत करो, कोई उम्मीद नहीं। भैया, ये मैंने उनके लिए पोषक तत्व खरीदे हैं और बेबी बेड भी। मैं बाद में किसी को भेज दूंगी। कहते हैं ना, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तुम अब इतने दयालु हो, मैं भी पत्थर दिल नहीं हूं। तुम ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा ही नहीं। तुम्हें एक सही रास्ता दिखाता हूं। अगर बच्चे के करीब जाना चाहते हो तो माओया की मंजूरी चाहिए। ये माओया ने कोई गलती नहीं की है। मैं क्या बहाना ढूंढूं कि ली जियाओबाओ उसे निकाल दे? जियाओ किंग। ली जियाओबाओ, तुम रोज मुझे इतना डराते हो, मजा आता है क्या? नहीं, आज तुम इतने फुर्सत में हो, यहाँ मुझसे बात करने आए हो या घर में कोई बात है? मुझे देखने दो, बात हो तो बताओ। वो क्या बात है? कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं तो मैं चलता हूँ। तीसरे नंबर के मकान मालिक ने अभी फोन किया था, बोला कि घर का नाला कुछ खराब है। मैं देखने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आऊंगा। रुको, तुम्हें समय है? मैंने कहा ना, तीसरे नंबर के मकान मालिक के घर कुछ हुआ है, मैं देखने जा रहा हूँ। मेरा मतलब थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद शायद हम दोनों साथ खाना खा लें। ये हम दोनों? आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? जियाओ किंग बेटी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं तुम जैसे अच्छे लड़के से मिलकर। तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी मुझ पर डालना चाहते हो? ये प्यार का इजहार है? नहीं तुम मुझसे प्यार का इजहार कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं बस तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। बात हो तो बताओ। मदद मांगने की क्या जरूरत है? हमारे रिश्ते में ये सब करने की क्या जरूरत है? आग में जाना हो तो भी चलूंगा, बताओ। मैं चाहता हूँ कि तुम माओया को निकाल दो। माओया को निकाल दो? नहीं होगा। राजा का तलवार तेज है लेकिन बेगुनाह को नहीं मारता। माओया अच्छा काम कर रही है, उसने कोई गलती नहीं की। बिना वजह उसे नहीं निकाल सकते। मुझे उसका चेहरा देखकर गुस्सा आता है। वो पूरे दिन कॉलोनी में घूमती रहती है। वो भी नहीं चलेगा। तुम्हें यह बताना होगा कि क्यों। कोई कारण नहीं है, बस तुम माओया को निकाल दो। मैं क्या तुम मेरे साथ अच्छा बनो। हाँ, तुम मेरे साथ अच्छा बनो। मैं विरोध नहीं करता, है ना? मुद्दा यह है कि इसमें माओया का कोई लेना देना नहीं है ना? और फिर हमारा प्यार क्या शर्तों के बदले में हो सकता है? मैं समझ गया, तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। नहीं, मैं गंभीर हूँ। बस बताओ, मानते हो या नहीं? मैं तुम्हें बता दूं, मैं नहीं मानता। तुम जिसे पसंद नहीं करते उसे निकाल दो। तुम समझते हो तुम कौन हो? तुम रानी हो, देवी हो क्या? मुझे ली जियाओबाओ की तरह देखो, ईमानदार इंसान। मुझे देखो, कद में मध्यम ऊंचाई, शिक्षा में कॉलेज, 2 घंटे की कमी से ग्रेजुएट नहीं हुआ। मैं वो इंसान हूं जो कहता है वही करता है, सच्चा और निडर, एक सच्चा मर्द। क्या मैं अपनी अंतरात्मा के खिलाफ काम कर सकता हूं? मैं अपने अधीनस्थों को निर्दोष सजा नहीं दिलवा सकता। ठीक है, ठीक है। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम्हारा क्या मतलब है? नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ ये पूछना था कि तुम और माओया क्या हुआ है? तुम उससे इतनी नफरत क्यों करते हो? कुछ नहीं हुआ है, तुम यह करो या नहीं। नहीं करोगे तो मेरे पास तुमसे कहने को कुछ नहीं है। चलता हूँ। तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? तुम मुझे क्या समझते हो? तुम मुझे माओ जिलिन समझते हो, लेकिन मैं नहीं हूं।
पत्नी, देखो कैसा लगा? एक्सियंगुई वापस आ गया है। मैंने अभी माँ को देखा और समझ गया। वापस आते ही खुद को और बच्चे को कमरे में बंद कर लिया। हाँ, ये सब उसने भेजा है। सब महंगी चीजें हैं, सस्ती नहीं होंगी। तुम कहो एक्सियंगुई विदेश गया, वापस आकर अमीर हो गया। यह संभव नहीं लगता। मैं भी हैरान हूं। तुम कहो टोंगजांगो को भी गिरफ्तार कर लिया गया। टोंगिया के पास भी पैसे नहीं है। उसे ये पैसा कहां से मिला? मुझे लगता है एक्सियंगुई के पास अब पैसे हैं, तो उसे माओया के साथ फिर से मिलाना चाहिए। सोचो, आखिरकार उन दोनों का यह बच्चा है। हम माओया को अकेले बच्चे की परवरिश नहीं करने दे सकते। हो सकता है हमारा बच्चा भाग्यशाली हो, सीधे अमीर घर में पैदा हो जाए। मेरी पत्नी ही है। मेरे दिमाग की बात समझ गई। बहुत बढ़िया। कुछ उपाय सोचो। एक्सियंगुई ने खरीदा है। क्यों बेकार की बातें कर रहे हो? भाई, तुमने एक्सियंगुई से कुछ ले लिया। नहीं, वो खुद लेकर आया था। जल्दी से वापस लौटा दो। एक्सियंगुई से कुछ नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? एक्सियंगुई ज़ोक्सियाओ का असली पिता है। उसका तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी है। तुम्हें एक्सियंगुई से कुछ लेने में शर्म नहीं आती? अगर तुम इसे वापस नहीं करोगे तो तुम मेरे असली भाई नहीं हो। जो चीज हाथ लग गई उसे वापस क्यों दे? क्या तुम पागल हो? और कहने की बात यह है, उसे इतने पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह पैसों की बात नहीं, सिद्धांत की बात है। मेरे पास तुम्हारे जितने सिद्धांत नहीं है। वापस करोगे या नहीं? क्यों झगड़ रहे हो? श्रीयन की राय है कि इंतजार करें। बोर्ड का निर्णय आने के बाद फिर आधिकारिक तौर पर अनुबंध पर बात करेंगे। एक्सियंगुई, तुम्हें लगता है यह आना जाना मजेदार है? ये बोर्ड का निर्णय है, मेरा नहीं। मैं चाहता हूं तुम स्थिति को समझो। तुम जानबूझकर मेरे खिलाफ हो। हमने तुम्हारी हुओ की कंपनी का मूल्यांकन किया है। सभी का मानना है कि तुम्हारी हुओ की कंपनी 7 सितारा होटल के समग्र डिजाइन की क्षमता में कुछ कमियां हैं। तुम वाणिज्यिक स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रहे। मैं खुद श्री एन से मिलूंगा। आशा है तुम्हारी बातचीत सफल होगी। श्री एन, इस बार का प्रोजेक्ट प्रस्ताव। जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। प्रोजेक्ट प्रस्ताव मुख्य बात नहीं है। तुम जानते हो, मैं तुम्हारे अंदर की जोश की सराहना करता हूं। जैसे मैं जवान था, एक्सियंगुई भी। तुम लोग जिस चीज को मानते हो उसे बदलना आसान नहीं है, लेकिन एक्सियंगुई में हमेशा तुम्हारी वो समझदारी की कमी रही। जवानों की सबसे बड़ी कमजोरी और गलती जल्दबाजी और खुद पर काबू न रख पाना है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट की बात करते हैं। मैं तुम्हारी डिजाइनिंग स्किल्स की कदर करता हूं। मुझे पता है तुम एक बेहतरीन डिजाइनर हो। मैं ये प्रोजेक्ट तुम्हें देना भी चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपने निजी मसले सुलझा लो। कामकाज दिमाग से चलता है, निजी समस्याएं न सुलझे तो फैसले पर असर पड़ेगा। एक्सियंगुई, मैंने सच में नहीं सोचा था तुम मुझे देखने आओगे। भैया, अंदर ठीक तो हो ना? मैं आज यहां तुम्हें कुछ बताने आया हूं। टोंगिया के बारे में है ना? जो कहना है कह दो।
मेरा और टोंगिया का मामला तुम्हें पता ही होगा। मैं बस तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूं, एक्सियंगुई। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम और टोंगिया अब आगे साथ नहीं रह सकते? भैया, मैं और वो पहले भी साथ नहीं थे। मुझे पता है ऐसी बातें सुनकर तुम्हें बुरा लगेगा। अगर गाली देनी हो तो दे दो, एक्सियंगुई। मैंने पहले तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैंने तुम्हारा सम्मान नहीं किया। माफ करना। सच में माफ करना, एक्सियंगुई। टोंगिया इतनी जिद्दी है वो। तुम उस पर नाराज मत होना, मुझ पर गुस्सा करो। ये मेरी ही गलती है। मैंने उसे सही से नहीं संभाला। तुम्हारा जो भी गुस्सा है टोंगिया पर मत निकालो, मुझ पर निकालो, ठीक है? मैंने टोंगिया को अच्छे से नहीं संभाला। लेकिन एक्सियंगुई, तुम टोंगिया के पहले के प्यार को देखो। क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? मैं अब ऐसी हालत में हूं, मुझे डर है कि टोंगिया बाहर दुनिया में मुश्किल में पड़ जाएगी, धोखा खाएगी, परेशानी में पड़ेगी। एक्सियंगुई, क्या तुम मुझे वादा कर सकते हो तुम उसकी मदद करोगे, मेरी जगह उसका ख्याल रखोगे? मैं तुमसे विनती करता हूं, एक्सियंगुई। यहां मैं अपनी बहन की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। माफ करना, एक्सियंगुई। मेरी नजरों में तुम एक फुट्टी के बराबर भी नहीं हो। तुम टोंगिया के लायक ही नहीं हो। भाई, एक्सियंगुई, पहले तो यह बताओ कि तुम उस माओया के साथ और मेरी बहन के बीच क्या गंदे रिश्ते हैं? तुमने कभी शीशे में अपनी शक्ल देखी है? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हें मेरी बहन से प्यार करने का हक किसने दिया? तुम तो वो मेंढक हो जो पैर पर चढ़ जाए, काटे नहीं पर घिनाती है। सच कहूं तो मैं तुम्हारे जैसे बेईमानों को खूब जानता हूं। मैं तुम्हें बताता हूं, हमारी टोंगिया का तुमसे प्यार करना तुम्हारे पूर्वजों का पुण्य है। अगर मेरी बहन ने तुम्हें पैसे न दिए होते तो शायद तुम एक महीना भी न जी पाते। एक्सियंगुई, यहां मैं अपनी बहन की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। माफ करना। क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे? क्या हम अजनबी बनकर रह जाएंगे? ब्रेकअप के बाद तलाक। कुछ लोग शायद जीवन भर न मिलें। कुछ लोग शायद जीवन भर नफरत करें।
अगर दोस्त बने रह सकें तो इसका मतलब है कि उन्होंने कभी प्यार ही नहीं किया। लिव हुओ, हमारा तलाक हो चुका है। हमें अब अपनी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। मेरी एक मदद करो। मेरे दिल को महसूस करो। क्या यह अभी भी धड़क रहा है? लिव हुओ, ऐसा मत करो। एक सिंगल माँ के लिए प्यार। मैं अब प्यार करने के काबिल नहीं रही। इसलिए अब मैं बस अच्छे से काम करना चाहती हूँ। एक स्थिर वेतन पाना चाहती हूँ ताकि अपने बच्चे को पाल सकूं। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे समझ पाओगे। दरअसल हेयुकी के साथ रहकर तुम्हें अच्छा लगा है।